नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 2 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसगेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दी है? जो सिकल सेल और थैलेसीमिया है, तो इसके इलाज के लिए जो कैसगेवी जीन थेरेपी है, तो कैसगेवी जीन थेरेपी को यूके के द्वारा मंजूरी दी गई है। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा कैसगेवी जीन थेरेपी को मंजूरी दी गई है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो कैसगेवी है, ये एक जीन एडिटिंग थेरेपी है और इसमें हीमोग्लोबिन एनकोडिंग के लिए जिम्मेदार जीन को मॉडिफाइड करने के लिए CRISPR Cas9 का उपयोग किया जाता है। तो ये एक जीन एडिटिंग थेरेपी है कैसगेवी। इसमें सिकल सेल रोग एवं थैलेसीमिया, इन दोनों लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन के जीन में त्रुटियों के कारण होते हैं और ये अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाते हैं। जो जीन थेरेपी है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें आनुवंशिक विकारों के इलाज के लिए दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ जीन से बदलना शामिल है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो दोषपूर्ण जीन होता है उसको स्वस्थ जीन से बदला जाता है इस जीन थेरेपी में। और ये एक कृत्रिम विधि है जो मानव शरीर की कोशिकाओं में डीएनए का प्रवेश कराती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन है? तो भारत की जो पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर है, यह है दिशा नाइक। तो दिशा नाइक है भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए अब्दुल्लाही मायर को चुना गया है। तो अब्दुल्लाही मायर को हाल ही में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो अब्दुल्लाही मायर ये सोमालिया के एक पत्रकार हैं और उन्हें ये पुरस्कार विस्थापित बच्चों की शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए दिया गया है। UNHCR क्या है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी। तो UNHCR की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी। स्थापना हुई थी 1950 में और मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी UNHCR एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये जीवन बचाने, अधिकारों की रक्षा करने और शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है नेपाल। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो नेपाल बन गया है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश। तो हाल ही में नेपाल ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है और ऐसा करने वाला यह दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। पहला देश बन गया है नेपाल जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। 2007 में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह की अनुमति दी गई थी और माया गुरंग और सुरेंद्र पांडे ये दोनों समलैंगिक विवाह को मान्यता पाने वाले नेपाल के पहले जोड़े बन गए हैं। तो पहला जोड़ा कौन है? माया गुरंग और सुरेंद्र पांडे समलैंगिक विवाह को मान्यता प्राप्त करने वाले ये नेपाल के पहले जोड़े बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो जो भारतीय रेलवे है, तो भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर जो हाथियों से होने वाली दुर्घटनाएं होती थी, तो इनको रोकने के लिए गजराज सुरक्षा, तो गजराज सुरक्षा तकनीकी पेश की है भारतीय रेलवे के द्वारा। तो बी ऑप्शन गजराज सुरक्षा। तो भारतीय रेलवे इसने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक अत्याधुनिक तकनीक पेश की है। और ये क्या करेगा? ये रेलवे ट्रैक के करीब आने वाले हाथियों का पता लगाने के लिए AI
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिथम और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क का उपयोग करता है। तो इस तरीके से ये गजराज सुरक्षा जो तकनीकी है ये काम करेगी। उद्देश्य क्या है? ट्रेन दुर्घटनाओं से मरने वाले हाथियों को बचाना ही इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नया मॉडल क्यू स्टार किसने विकसित किया है? तो क्यू स्टार किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो मॉडल है क्यू स्टार, तो क्यू स्टार विकसित किया है ओपन एआई के द्वारा। तो ओपन एआई के द्वारा ही क्यू स्टार विकसित किया है। उसका उद्देश्य क्या है? बुनियादी गणितीय समस्या को हल करने के लिए ये क्यू स्टार लॉन्च किया गया है। ओपन एआई कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा चैट जीपीटी बनाया गया था? तो चैट जीपीटी का जो निर्माण करता है वो है सैम अल्टमैन। तो सैम अल्टमैन ने ही चैट जीपीटी का निर्माण किया है। और किस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है? ओपन एआई कंपनी के द्वारा। ओपन एआई कंपनी ने ही अब क्यू स्टार मॉडल को लॉन्च किया है गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द लीजन ऑफ ऑनर, तो द लीजन ऑफ ऑनर से वी आर ललितांबिका को सम्मानित किया है। तो वी आर ललितांबिका को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो इसरो के साइंटिस्ट हैं वी आर ललितांबिका और इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। द लीजन ऑफ ऑनर से नरेंद्र मोदी भी सम्मानित हो चुके हैं इससे पहले। और हाल ही में वी आर ललितांबिका जो कि इसरो की साइंटिस्ट हैं, इन्हें भी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। जो वी आर ललितांबिका है ये इसरो में महिला वैज्ञानिक है और उन्हें ये पुरस्कार भारत फ्रांसीसी अंतरिक्ष साझेदारी के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है द लीजन ऑफ ऑनर, जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है द लीजन ऑफ ऑनर, इसकी स्थापना हुई थी 1802 में और इसकी स्थापना की गई नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा 1802 में द लीजन ऑफ ऑनर जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है की स्थापना की गई। ये जो पुरस्कार है ये फ्रांस के लिए सर्वोच्च कार्य के लिए दिया जाता है और इसमें नागरिकता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसका मतलब है ये किसी भी देश के नागरिक को ये पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। तो जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है पूरे विश्व में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2023 में फ्रांस ने द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था और पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ का संबंध किससे है? तो केंद्र सरकार के साथ जो शांति समझौता करने वाले यूएनएलएफ है जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ। तो यूएनएलएफ का संबंध किससे है? तो मणिपुर से है। तो मणिपुर राज्य से संबंधित है यूएनएलएफ जो संगठन है। यूएनएलएफ क्या है? तो ये मणिपुर में सबसे पुराना मैतेई विद्रोही समूह है। तो मैतेई विद्रोही समूह है यूएनएलएफ जिसने केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व एड्स दिवस है तो ये हर साल विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में एड्स दिवस वर्ल्ड एड्स डे 2023 इस बार भी 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया और पहली बार विश्व एड्स दिवस 1988 में मनाया गया था। तो 1988 में पहली बार मनाया गया था पहली बार विश्व में एड्स दिवस। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये एड्स की फुल फॉर्म है और एड्स किस वायरस के द्वारा होता है? HIV वायरस के द्वारा। तो वायरस इसका HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो HIV की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है तो इसका आयोजन प्रत्येक साल
कहाँ किया जाता है? नागालैंड में। तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो जो हॉर्नबिल उत्सव है ये हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है जिसे नागालैंड में त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को। जो ये महोत्सव है, जो ये फेस्टिवल है, ये नागालैंड में अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करने और नागा विरासत की विशिष्टता और समृद्धि को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए मनाया जाता है। इस बार हॉर्नबिल फेस्टिवल का ये 24वां संस्करण था, अर्थात ये 2000 में शुरू हुआ था हॉर्नबिल फेस्टिवल। इस वर्ष के संस्करण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कोलंबिया देश भाग ले रहे हैं और साथ ही इसमें असम राज्य भी इसमें भाग ले रहा है इस वर्ष। शुरुआत कब हुई थी हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाने की? सन 2000 में। तब से ये हर साल मनाया जा रहा है और इस बार ये 24वां संस्करण था। हॉर्नबिल जो उत्सव है इसका नाम विश्व स्तर पर सम्मानित पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है और जिसे नागा जनजाति में पवित्र माना जाता है। हॉर्नबिल पक्षी के नाम से ही हॉर्नबिल उत्सव ये नाम रखा गया है, जो कि नागालैंड में हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है और इसे कहा जाता है त्योहारों का त्योहार। तो दोस्तों ये हो गए आज 2 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।